आज हम देखने वाले हैं इज़ बाइबल ट्रू। क्या बाइबल सत्य है? बाइबल की सत्यता को, क्योंकि कई लोग इसे एक झूठा किताब या मनगढ़ंत कहानी की पुस्तक समझते हैं। तो क्या बाइबल सत्य है? बाइबल एक सटीक ऐतिहासिक पुस्तक है जिसकी प्रमाण इतने ठोस है जितने किसी और किताब की नहीं होगी। और हम इस पुस्तक में उन पुरातत्व खोज को देखेंगे जो बाइबल को सच्ची और ऐतिहासिक प्रमाण करता है। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप एक विश्वासी हैं तो ये प्रमाण के सबूत आपको और मजबूत करेगा और आपके विश्वास में। पर यदि आप बाइबल को ना पसंद करने वाले हैं या उसको झूठ समझते हैं तो ये सबूत आपको अपने विचार को फिर से सोचने पर मजबूर करेगा और खोज करने के लिए प्रेरित करेगा कि आप बाइबल को पढ़ें और जानें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हम देखेंगे पहला सबूत जो है वो है पोंटस पिलातुस की शिलालेख। पहला सबूत है पोंटस पिलातुस का शिलालेख। ये 1961 में इटालियन पुरातत्व विभाग ने प्रायोजित यानी स्पॉन्सर्ड किया था एक खुदाई केसरिया में। और पुरातत्व विभाग ने खुदाई के दौरान वहाँ पे लैटिन भाषा में एक शिलालेख पाया जिसमें लिखा था लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन भाषा में, पोंटस पिलातुस यहूदियों का सरदार यानी गवर्नर। और ये पोंटस पिलातुस का जिक्र कई बार बाइबल के नए नियम में हुआ है, खासकर सुसमाचार के पुस्तकों में। इसको आप यूहन्ना के अध्याय उसके 18 वचन 29 में पढ़ पाएंगे। वहाँ इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना के अध्याय 18 वचन 29 में, तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की नालिश करते हो? और इस तरह पुरातत्व विभाग उन्होंने पाया कि बाइबल बिल्कुल सटीक है। पोंटस पिलातुस यहूदियों का सरदार था, गवर्नर था। दूसरा सबूत है हिजकिय्याह की सुरंग। दूसरा सबूत है हिजकिय्याह की सुरंग। जब हम बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक दूसरे इतिहास के अध्याय 32 के वचन 30 को पढ़ते हैं तो वहाँ यह लिखा हुआ पाते हैं, दूसरे इतिहास के वचन 30 में, उसी हिजकिय्याह ने गिहोन नाम नदी के ऊपर के सोते को पाट कर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर की पश्चिम अलंग की सीधा पहुंचाया। और हिजकिय्याह अपने सब कर्मों में कृतार्थ होता था। तो जैसा कि अगर यरूशलेम में कोई सुरंग टनल बनाया गया था तो उसके सबूत भी होने चाहिए था, और ठीक वैसा ही सबूत पुरातत्व विभाग ने खोजा पश्चिमी यरूशलेम में, जो कि बहुत गहरा सुरंग मिला, जो कि बिल्कुल सटीक है, बाइबल में जैसा बताया गया था वैसा ही है। तीसरा सबूत है दाऊद की शिलालेख। तीसरा सबूत है दाऊद की शिलालेख। कई वर्षों तक लोग ये मानते थे कि दाऊद इज़राइल के लोगों के मनों की काल्पनिक कहानी का पात्र है, केवल वो असल नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक भी नहीं है, वो मात्र एक कल्पना है। क्योंकि कोई ऐसे सबूत नहीं पाए गए थे, कोई ऐसे पुरातत्व प्रमाण नहीं मिले थे जो साबित करते कि दाऊद ऐतिहासिक था। पर 1993 में तेलडेन में अब्राहम बिरान, जो वहाँ के पुरातत्व विभाग का काम करते थे, उन्होंने वहाँ एक शिलालेख पाया जिस पे लिखा था इजरायली राजा के लिए, और उस पे लिखा था दाऊद का घराना। और यह बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक पहले राजा उसके अध्याय 12 वचन 19 में बिल्कुल इसी तरह के शब्द पाते हैं। बाइबल के पहले राजा उसके अध्याय 12 वचन 19 में ये लिखा है, और इज़राइल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा
हुआ है। तो हम देख सकते हैं, और इस तरह दाऊद का शिलालेख बाइबल को सत्यापित करता है कि बाइबल सत्य है और ऐतिहासिक है। चौथा सबूत है हित्तियों का शिलालेख। चौथा सबूत हित्तियों का शिलालेख। कई सालों से लोग बाइबल का मजाक उड़ा कर ये कहते थे कि इनमें ऐसी जाति के लोग देश का नाम है जो असल में है ही नहीं, केवल मन की काल्पनिक कहानी मात्र है। और वो जाति जिनको काल्पनिक समझा जाता था वो थे हित्तियों की जाति, यह देश जिसके बारे में बाइबल बताती है कि एक ऐसी जाति, यह ऐसा देश था। पर 1906 में 1906 ईस्वी में हुगो विंकलर ने, जो कि जर्मन पुरातत्व विभाग में कार्यरत थे, वो तुर्की के शहर बुगाजकोय में पुरातत्व खुदाई कर रहे थे और वहाँ उन्होंने कई हजार शिलालेख पाए जिसमें दस्तावेज थे हित्तियों के इतिहास की, देश की, हित्तियों के इतिहास के देश की। वहाँ पे दस्तावेज मिले और उन्होंने खोज में पाया कि वो जगह, शहर असल में हित्तियों की राजधानी हुआ करती थी। और जब हम बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक यहोशू के अध्याय 11 वचन 30 को पढ़ते हैं तो वहाँ उसमें हम हित्तियों का जिक्र पाते हैं। यहोशू के अध्याय 11 वचन 3 में इस प्रकार लिखा है, और पूरब पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों और हित्तियों, परिजियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हित्तियों को बुलवा भेजा। और इस तरह हुगो विंकलर ने 1990 में हित्तियों के देश को खोज निकाला और फिर से बाइबल के सत्य साबित हो गई कि बाइबल एक सत्य और ऐतिहासिक है। पांचवा सबूत है सिलो का कुंड। सिलो का कुंड 2004 में एलिस सुक्रोन और रोनी राइक ने पुरातत्व खोज के दौरान सिलो के कुंड के अवशेष को खोज निकाला, उस जगह पे जिसको दाऊद का शहर कहा जाता, जो कि प्राचीन यरूशलेम में है। और हम यूहन्ना के सुसमाचार की पुस्तक में अध्याय 9 वचन 7 में सिलो के कुंड का जिक्र पाते हैं। यूहन्ना के अध्याय 9 वचन 7 में इस प्रकार है, उससे कहा, जा सिलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ है भेजा हुआ। सो उसने जाकर धोया और देखा और देखता हुआ लौट आया। और इस तरह फिर से पुरातत्व खोज से एक बार बाइबल सत्य और ऐतिहासिक ठहरा। तो हम देख सकते हैं ऐसे कई अनेक पुरातत्व खोज पाए गए हैं जो बाइबल को सत्य और ऐतिहासिक ठहराती है। इस पुस्तक में हम बता रहे हैं सिर्फ 5 आपको वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पर ऐसे कई हैं। तो हमने देखा कि बाइबल सत्य है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हमने इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखे। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इस बाइबल ट्रू के हम और भी एविडेंस को देखेंगे, पर आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अपॉलोजिस्ट अभिषेक विकल्प पे।